तो हमारे साहिल दादू जिनको पहले बॉलीवुड ने धक्के मार के निकाला, उसके बाद आयशा श्रॉफ ने अपनी कंपनी से जूत मार के निकाला, और फिर तरुण गिल ने उन्हें अपने शो IFL से भिखारी बना के निकाला। उसके बाद बिग मसल न्यूट्रिशन ने भी उनके पिछवाड़े पे लात मारी। गजब बेइज्जती है। और अब खबर ये आ रही है दोस्तों कि इनफैक्ट दुबई पुलिस ने भी साहिल खान को जूत मार के जेल में डाल दिया है। और इनफैक्ट अभी वो सिर्फ बेल पे बाहर है, और बड़ी मुश्किल से भाई बेल मिली है। किसी और बंदे का उन्होंने पासपोर्ट सबमिट किया है, और वो बंदा जब तक साहिल दादू दुबई में नहीं आते, वो बंदा भाई दुबई को छोड़ नहीं सकता, UAE को छोड़ नहीं सकता। और तभी आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हमारे दादू जो पहले हर दूसरी पोस्ट में स्टोरी में दुबई दुबई करते रहते थे, पिछले 3 महीने से ना ही उन्होंने दुबई की कोई पोस्ट डाली है, ना ही कोई स्टोरी डाली है। बस हवा निकल गई। और इतने पिछवाड़े पे डंडे मारे दुबई पुलिस ने हमारे दादू को कि अब तो भाई दुबई का नाम सुनते उनकी पैंट गीली हो जाती है। और किस केस में वो अंदर गए थे, कौन सा केस चल रहा है उनके ऊपर दुबई में, उसके ऊपर हम बात करेंगे कुछ मिनटों में। बट पहले आपको एक चीज याद दिला दूं, कुछ महीने पहले हमारे दादू दुबई में गए थे। उन्होंने एक क्लब में जहां पर नंगी लड़कियां नाच कर रही थी, वहां पर उन्होंने हर हर शंभू, जो आप गाना कह लीजिए या भजन कह लीजिए, वो चलवाया था और उसकी लाइव रिकॉर्डिंग करी थी और उसे इंस्टाग्राम पे डाला था। और ये वीडियो डालने के बाद वो प्राउडली इस चीज़ के बारे में बूस्ट कर रहे थे, शो ऑफ कर रहे थे कि हाँ भाई मैंने वीडियो डाली है, तुम्हारी औकात हो, मतलब हिंदुओं को कहते हैं कि तुम्हारी औकात हो तो मेरा कुछ उखाड़ लो। और ताकत देखिए भाई महादेव की, जिस देश में उन्होंने महादेव को इंसल्ट किया, हिंदुओं को इंसल्ट किया, ओपनली चैलेंज किया, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, उसी इस्लामिक कंट्री की पुलिस ने उनका इंसाफ किया, उसे जेल में डाला। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। और क्योंकि UAE एक इस्लामिक कंट्री है तो यहाँ पर वो हिंदू मुस्लिम कार्ड भी नहीं खेल सकते। ये नहीं कह सकते कि मुझे मुस्लिम होने पे टारगेट किया जा रहा है, जो कि वो इंडिया में खेलते रहते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं कि देखिए मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं अगर साहिल खान के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, उनके बारे में कुछ बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके रिलीजन के अगेंस्ट हूँ। मैं हर रिलीजन की दोस्तों इक्वली रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैंने आज तक किसी भी रिलीजन के बारे में इस चैनल पे गलत नहीं बोला और ना ही कभी बोलूँगा। और जहाँ तक मुस्लिम्स की बात है, काफ़ी मुस्लिम जो समझदार है वो भी भाई साहिल खान के अगेंस्ट है, क्योंकि हमारे दादू ओपनली इल्यूमिनाती को प्रमोट करते हैं, जो कि इस्लाम में प्रोहिबिटेड है। इल्यूमिनाटी, और ये नाम सुनने के बाद लोग क्या कहेंगे। आप इस क्लब में शैंपेन से लड़कियों के साथ नहा सकते हैं या लड़कियों को नहला सकते हैं। अबे तू थोड़ा सा बहन का पड़ा क्या। और कितनी प्राउडली कह रहे हैं हमारे दादू कि आप शैंपेन से लड़कियों को नहला सकते हैं, उनके साथ नहा सकते हैं। और उसके बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी के समझदार लोग हो गए, उन्होंने गालियां दी इससे। और उसके बाद से हमारे साहिल दादू ने अपने आप को मुस्लिम बताने की जगह सेक्युलर और लिबरल बताना स्टार्ट कर दिया है। आई होप आपको सेक्युलर की डेफिनेशन पता होगी। सेक्युलर वो लोग होते हैं जो दिवाली पे हिंदू बन जाते हैं, ईद पे मुस्लिम बन जाते हैं, क्रिसमस पे क्रिश्चियन बन जाते हैं और GB रोड पे दल्ले बन जाते हैं। और हमारे साहिल दादू जो अपने आप को मुकेश अंबानी से भी अमीर दिखाते हैं, कहते हैं कि दुबई मेरे नाम से चलता है, मैं मिस्टर ओलंपिया बना सकता हूँ लोगों को। उनका क्लैरिफिकेशन आया हर हर शंभू वाली कंट्रोवर्सी में। वो कह रहे कि भाई वो जो क्लब था वो भी मेरा नहीं था, वो जो गाना था वो भी मेरा नहीं था, और वो जो लड़कियां डांस करी थी उस गाने पे वो भी मेरी नहीं थी। और वो तो इनफैक्ट ये भी कह रहे हैं कि उस क्लब में मैं अपने आप पहुंच गया, मेरा फोन अपने आप मेरी जेब से निकल गया, इंस्टाग्राम अपने आप स्टार्ट हो गया, लाइव अपने आप बन गया। बट कभी कभी आप हिंदू समाज को ऐसे लगता है कि आप इंटेंशनली छेड़ रहे हो या उंगली कर रहे हो। जैसे आप पता नहीं कौन से क्लब में बैठे थे और वहाँ एक गाना चल रहा था हर हर शंभू, और वहाँ पे कुछ लड़कियाँ डांस कर रही थी। मैंने आपकी स्टोरी नहीं देखी, इतना टाइम नहीं मिल पाता है। चल भाई, ये जो आप कभी कभी कर जाते हो ऐसा काम, ये क्यों मजा आता है? क्योंकि मैं लोगों को छेड़ने में मजा आता है, या ये इनोसेंसी में क्या मतलब? लड़कियाँ नाच रही हैं बहुत छोटे कपड़े पहन के और गाना चल रहा है भगवान का, और आप आके लाइव उसको ऐसे चला रहे हो। वो देश यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अब्बा जान का तो नहीं है। वो क्लब जो क्लब है वो क्लब मेरे अब्बा जान का नहीं है। उस क्लब में आपने वो लाइव तो देखी, 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट की। उस दिन सुखबीर जो सिंगर हैं, देखिए उसी लाइव में है ना, वो भी देखिए ना, उनका शो है। उनके साथ जब एक सिंगर नाचता है, एक क्लब में शो करता है, तो उनके साथ डांसर्स होती हैं। वो डांसर्स अलग अलग जगह डांस कर रही होती हैं, सिंगर गा रहे होते हैं। अब तो सच बोल दे।
पहली बात भाई, ये हर हर शंभू गाना सुखबीर का है ही नहीं, पहला झूठ इसका ये पकड़ा गया। दूसरा झूठ ये कह रहा है भाई वहां पे लड़कियां डांस कर रही थी, सुखबीर साथ में गाना गा रहा था। सुखबीर कहीं नहीं दिख रहा, सिर्फ लड़कियां दिख रही है, और तभी दिख रही है जब वो गाना चलवाया गया है हर हर शंभू। तो इससे भाई आपको इस बंदे की मेंटालिटी पता चलती है। और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं ओलंपिया की, मुकेश अंबानी की, बट अब कह रहे हैं कि मैं दुबई के क्लब में गाना भी नहीं चलवा सकता। धिक्कार है। चलो मान लेते हैं कि बंदा इतना गया गुजरा कि वो एक क्लब में एक गाना भी नहीं चलवा सकता, बट भाई फोन तो आपका था, लाइव तो आप गए थे। अब लाइव आप बीच में कट भी कर सकते थे, बट क्योंकि आप नीच हो, आपको नीचपन अपना दिखाना है दुनिया के आगे, तो इसलिए आपने वो लाइव कंटिन्यू किया और प्राउडली उसके बाद कहा कि जो मेरा उखाड़ना है उखाड़ लो। और ये सवाल वैसे हमारे राजवीर भाई ने किया था, जिनको आई होप पता होगा कि सुखबीर एक पंजाबी सिंगर हैं, उन्होंने हर हर शंभू गाना नहीं गाया, बट इसके बावजूद भी उन्होंने कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं किया साहिल खान से। क्यों नहीं किया इसका जवाब वो खुद ही देंगे। बट एक चीज भाई क्लैरिफाई कर दूं कि मेरा रुबल धनखड़ से और राजवीर सिसोदिया से कोई भी इशू नहीं है। उनकी बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, बट मैंने कभी किसी ऊपर कमेंट नहीं किया। इससे पहले जब से उन्होंने साहिल खान की तारीफ करनी स्टार्ट करी और साहिल खान ने हमारे महादेव की इंसल्ट करी। देखो साहिल भाई ने आज इतना नाम कमाया इंडिया के अंदर, मैं तो अब्बू अम्मी को सलाम करता हूँ जैसे संस्कार दिए हैं। तो जितने भी है भाई कीप लुकिंग इज पिछवाड़ा। अब सोचिए दोस्तों कि आपका एक मुस्लिम दोस्त है, वो आपके भगवान की इंसल्ट करता है और इंस्टाग्राम पे लाइव जाके इंसल्ट करता है, और क्योंकि आप उसे फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे तो आप उसकी स्टोरी देखते हैं और अगले दिन आप उसके घर बिरयानी खाने जाते हैं, उसके बिरयानी की तारीफ करते हैं, उसके प्रोडक्ट्स की तारीफ करते हैं। फिटनेस पीनट बटर ने वो करके दिखाया जो बाकी अभी किसी ब्रांड ने सोचा भी नहीं था। सोचना क्या, यहाँ तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। कोई पीनट जो हाइट से पीनट बटर ने टच करी है ना, वो आज तक ना तो कोई कर पाया और हमारे ख्याल से कर भी नहीं पाया। और ये चीज आप प्राउडली आके इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं, यूट्यूब पे दिखाते हैं। जैसे उस बंदे ने इंस्टाग्राम पे लाइव आके बहुत प्राउडली कहा था कि मैं तुम्हारे भगवान की इंसल्ट कर रहा हूँ, जो उखाड़ना मेरा उखाड़ लो। देखिए लोग तो आपसे सवाल करेंगे और हमेशा करेंगे, और सिर्फ यही सवाल करते हैं लोग। इसके अलावा कोई आपकी इतनी कंट्रोवर्सी हुई है किसी ने, मैंने तो एटलीस्ट कोई कमेंट नहीं किया। और मैं वापस कह रहा हूँ भाई मेरा दोनों से कोई इशू नहीं है। और एक चीज़ ऐड कर दूँ कि भाई एक थंबनेल मेरी टीम ने बनाया था, एडिटर ने बनाया था, क्योंकि देखिए मैं आई थिंक 1-1.5 महीने से यूएस में था, तो मैं वापस आया हूँ, तो ये पहली वीडियो जो मैं यूएस आने के बाद शूट कर रहा हूँ। और एक थंबनेल बना हुआ था जो साहिल खान की वीडियो में, जिसमें रुबल और राजवीर थे, और वो एक गलत थंबनेल था, वो मैंने चेंज कर दिया है। और वो मेरी अप्रूवल के बिना बना था, क्योंकि मैं अमेरिका में था, तो मैं भाई इतना देख नहीं रहा था, मेरे पास इंटरनेट भी नहीं था इतना। तो वो थंबनेल 200 चेंज हो गया, जिसमें रुबल और राजवीर को थोड़ा गलत दिखाया गया था। और इसके अलावा मैंने उनके बारे में कभी कुछ गलत बोला नहीं है। इस साहिल खान कंट्रोवर्सी को अगर हम निकाल दें, और ये मेरा और हर हिंदू का हमेशा सवाल रहेगा कि क्यों आप एक ऐसे बंदे के साथ जुड़े हैं जो आपके धर्म की इंसल्ट करता है और प्राउडली इंसल्ट करता है। शर्म करो, भगवान से डरो भोस। और मान लीजिए दोस्तों अगर यही चीज थोड़ी रिवर्स में हुई होती, अगर कोई हिंदू यूट्यूबर, मान लीजिए रुबल, राजवीर या कोई और हिंदू बंदा है जो किसी नंगी लड़की के साथ कोई इस्लामिक रिलीजियस गाना चलाए, मैं कहने ना भाई चलाओ, बट मान लीजिए कोई नमाज का, अजान का या कोई उनके प्रॉफिट के ऊपर कोई गाना चलाते, तो क्या क्या जुदा हो जाता आपके सर से, वो आपको पता ही है। समझ रहे हो। और रिसेंटली दोस्तों मैं भरत सिंह वालिया के साथ लाइव गया था इंस्टाग्राम पे, और वो वीडियो यूट्यूब में भी अपलोड हो चुके हैं, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और उन्होंने उस लाइव में यही कहा था कि जो लोग भाई साहिल खान की नहीं चाटते, जो अपने धर्म को डिफेंड करते हैं, जो खुददार लोग होते हैं, उन लोगों का अकाउंट या तो हैक करवाया था साहिल खान, या उनकी रीच बहुत कम करवाया था। भाई भरत सिंह वालिया के अकाउंट की रीच हुई आज की तारीख में सिर्फ 10% रह चुकी है। उनके एक दोस्त है अनूप खेताना, उनका तो भाई अकाउंट ही हैक करा दिया उसने। और मेरे अकाउंट की रीच, मेरे यूट्यूब चैनल की जो रीच है, वो भी जब से मैंने साहिल खान के ऊपर वीडियो करी है तब से बहुत कम हो चुकी है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई एटलीस्ट इस वीडियो पे 25 से 30 कमेंट करें, और टोटल भाई 1000 से 1500 कमेंट आप इस वीडियो पे पहुंचा दीजिएगा, अगर आप चाहते हैं मैं साहिल खान को ऐसे ही एक्सपोज करते रहूं, उसके ऊपर ऐसे ही रोज वीडियो निकालते रहूं। साहिल खान को पूछना कि वो सही में गे है क्या, ये भी कोई पूछने की बात है? नहीं देखिए, मैं गे तो नहीं हूँ, तो चाहे वो टॉम क्रूज हो, बहुत बड़े स्टार के लिए सब गे 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 लिखा रहता है ना। निकोल किडमैन ने भी टॉम क्रूज के लिए बोला। तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए हमारे दादू अब टॉम क्रूज को बीच में ला रहे हैं। तो क्या है तू, क्या औकात क्या तेरा? जिसका संडास साफ करने की भी हमारे दादू की औकात नहीं है। बट क्योंकि वो टॉम क्रूज की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि टॉम क्रूज की जो एक्स वाइफ है निकोल किडमैन, उन्होंने उनके ऊपर एलिगेशन लगाया था कि वो गे है। पहली बात, ये बात 100% झूठ है। हालांकि उनका डिवोर्स हो चुका है निकोल किडमैन और टॉम क्रूज का, बट ये एलिगेशन उन्होंने कहीं भी नहीं लगाया। जबकि साहिल खान को लोग गे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चीज
उनकी एक्स वाइफ ने कही थी, और इसके अलावा आयशा श्रॉफ ने भी ये बात कही है। और इनफैक्ट अगर आप हमारे दादू की पुरानी फोटोज देखोगे, जब वो पिंक टी शर्ट पहन के, टाइट पैंट पहन के करण जौहर की पार्टी में अपनी मरवाने जाते थे। क्या बात कर रहे हैं? मेरा मतलब है भाई, जिम मरवाने जाते थे, क्योंकि उनकी बेस्ट बॉडी थी बॉलीवुड में। घंटा उन्होंने ही बॉलीवुड वालों को इनफैक्ट जिम करना सिखाया, बॉडी बनाना सिखाया, ऐसा वो खुद कहते हैं। अच्छा और देखिए, जहां तक गे होने की बात है, मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि हम किसी के अगेंस्ट नहीं, हम सबकी इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। हम तो भाई सिर्फ यही कहना है कि अगर आप हो तो खुल के सामने आओ ना भाई, ऐसा क्योंकि कैमरे के सामने कुछ और कमरे के अंदर कुछ और। राजा जी। और अब दोस्तों, अगर हम बात करें साहिल खान के ऊपर जो केस चल रहा है दुबई में, जिसकी वजह से जेल भी गए थे और जिसकी वजह से वो दुबई में भाई ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं। अब साहिल खान आपको दुबई में कभी नहीं दिखेंगे, और अगर दिखेंगे तो सिर्फ जेल में दिखेंगे। और ये केस दोस्तों करा है करणधीर ने, जो कि एक अपकमिंग बॉडी बिल्डर थे, फिटनेस मॉडल थे, और इनफैक्ट 2019 में वो साहिल खान के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर भी थे। और उसी टाइम के अराउंड साहिल खान को बिग मसल न्यूट्रिशन ने धक्के मार के निकाला था अपने ब्रांड से, और वो ब्रांड बिग मसल न्यूट्रिशन मिल गया था करणधीर को। और उस टाइम के अराउंड हमारे साहिल दादू को इतने ब्रांड्स ने धक्के मार के निकाला था कि वो बन गए थे 1 नंबर के कटोरा छाप। और इसलिए करणधीर से बदला लेने के लिए हमारे दादू ने उन्हें हैरेस करना स्टार्ट किया, फिजिकली, मेंटली, और इनफैक्ट जो उसका इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी हैक करवाया। करणधीर बहुत डर रहा है सर आपसे, अंदर अंदर से इतना डर रहा है सर, बहुत डर रहा है सर करणधीर आपसे। कैसे पता, कैसे मालूम डर रहा है? बताओ मुझे, कैसे पता तुमको? हेलो सर, हैकर फोन नहीं उठा रहा सर, बाद में उसके घर पे जाके वो थोड़ा ट्राई करता है सर, शायद साला वो और उसका दोस्त बोल रहा है कि वो डिलीट किया होगा, ऐसा कुछ बोल रहा है सर, मगर मैं ट्राई करता हूँ सर आपको सेंड करने के लिए। प्रशांत मेरे भाई, अपना ख्याल रखो, तुम कोई भी बात का टेंशन मत लो, तुम्हारे सर का कोई एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। साहिल खान तुम्हारे साथ है। पॉलिटिशियन, पावर, जो भी चाहिए तुमको सपोर्ट मिलेगा किसी से, लेकिन बिला वजह हमको दुनिया में प्यार बढ़ाना है, लोगों से पॉजिटिव रहना है। लेकिन अगर कोई हमको जबरदस्ती का तकलीफ देगा या मेरे टीम को कोई तकलीफ देगा, तो साहिल खान और साहिल खान का फुल पावर उस इंसान को बहुत बहुत परेशानी में डाल सकता है। ठीक है? और सिर्फ यही नहीं, करणधीर को भाई डेथ थ्रेट्स भी आते थे, उसको मारने की धमकी दी जाती थी, उसकी फैमिली को मारने की धमकी दी जाती थी, जिसकी वजह से, और उसने मुंबई पुलिस में कंप्लेंट भी करी थी, बट कोई एक्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसे फाइनली दुबई शिफ्ट होना पड़ा। और हमारे साहिल दादू जो 1 नंबर के बेशरम है, वो पहुंच गए दुबई में, उसके घर के बाहर, उसके घर के नीचे आके भाई उसे हैरेस करना स्टार्ट कर दिया, उसके अगेंस्ट स्टोरी डालना, उसकी फोटो शेयर करना स्टार्ट कर दिया। और फिर करणधीर ने जब दुबई पुलिस में कंप्लेंट करे, सारे एविडेंस इकट्ठे करे, तब उसे जाके वहां पर इंसाफ मिला है, वहां पर साहिल खान के अगेंस्ट एक्शन लिया गया है। और ये बहुत हैरानी की बात है दोस्तों कि एक हिंदू को एक मुस्लिम हैरेस करता है, उसे हिंदुस्तान में इंसाफ नहीं मिलता, उसे इंसाफ मिल रहा है यूएई में, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है। तो इससे दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है आज की तारीख में। बट एनीवेज, इस केस की वजह से हमारे साहिल दादू एक बार जेल भी जा चुके हैं, और इनफैक्ट दुबई में ब्लैक लिस्ट भी हो चुके हैं। और शायद दोस्तों आपको याद होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद बहुत लोग शाहरुख खान को और सलमान खान को ट्रोल कर रहे थे, और सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए हमारे दादू, जिनकी औकात शाहरुख सलमान की चपरासी बनने की भी नहीं है, वो भी उनके अगेंस्ट बोलने लग गए। तू है कौन रे? और ये फोटो डाल ली है जिसमें शाहरुख खान भी है, सलमान खान भी, और हमारे साहिल दादू भी है। और कैप्शन में लिखा कि मैं अपनी पहली फिल्म के बाद, स्टाइल के बाद, शाहरुख खान और सलमान खान जितना बड़ा स्टार बन गया था, और वो मेरे से जलते थे, इसलिए उन्होंने बेकार फिल्में मुझे ऑफर करी और मेरी फिल्में फ्लॉप करवाने की कोशिश करी, वरना आज मैं उन दोनों से बहुत बड़ा स्टार होता। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। बट अगर आप आज हमारे साहिल दादू के इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो वो प्रमोट कर रहे हैं पठान मूवी को, उसकी फ्री टिकट्स बांट रहे हैं, किंग खान कह रहे हैं शाहरुख खान को। अब आए ना लाइन पे। तो थूक का चाटना कोई जाहिल खान से सीखे। और दादू चाहे आप शाहरुख खान को, सलमान खान को कितना भी अपना बाप बना ले, वो आपको अपनी फिल्म में स्पॉट बॉय का रोल भी नहीं देंगे। और इस सब के बावजूद भी ये गधा अपने आप को यूथ आइकॉन कहता है, फिटनेस आइकॉन कहता है। और हैरानी इस बात की कि कुछ गधे इसे अपना आइकॉन मान भी लेते हैं। पर देखिए, हमारे तो बचपन से एक ही आइकॉन है, एक ही फिटनेस आइकॉन है, और वो है बजरंगबली। और मेरे ही नहीं भाई, पूरे हिंदुस्तान की असली फिटनेस आइकॉन तो वही है। और साहिल खान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले फिटनेस इंडस्ट्री को पॉल्यूट करने की, बर्बाद करने की, हम तो भाई बजरंगबली के भक्ति रहेंगे।
और चलिए दोस्तों, इस वीडियो को भी यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।